नमस्कार दोस्तों, क्रांतिपथ न्यूज़ की ओर से मैं कैमरामैन गौरव है। पारसी समाज विवाह कल्याण समिति के तत्वाधान में 2 दिवसीय चिंतन शिविर आरपी गेस्ट हाउस एवं होटल में आरंभ हुआ। झूसी पारसी समाज का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज आरंभ किया गया, जिसमें शिक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक कुरीतियों तथा दहेज रहित विवाह पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। चिंतन शिविर में समिति के अध्यक्ष विनय प्रकाश तथा महामंत्री राम अभिलाष सरोज ने चिंतन शिविर के बारे में बताए कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर सभी समाज के लोगों से विचार विमर्श करने की किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। शिविर का उद्घाटन सोराव प्रयागराज विधायक गीता पासी ने किया। शिविर में लखनऊ, फैजाबाद, रायबरेली, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ के लोगों ने भाग लिया। वक्ताओं ने मुख्य रूप से पूर्व शिक्षा निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर ब्रह्मदेव, इंद्रपाल पासी, रमाशंकर भीम, राम अवध, रामविलास पासवान, सुरेश चंद्र रावत, रामफेर निराला, एडवोकेट शिव कुमार माताफेर ने अपने विचार व्यक्त किए। रमाशंकर भारती ने समिति के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन मोतीलाल कश्यप ने किया। चिंतन शिविर कल भी जारी रहेगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिले से लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। बंधन में बंधोगे तो परेशानी होगी। आपका एक बंधन स्वीकार है 5 मिनट, ठीक है। इसमें कोई इस बट नहीं होना चाहिए। 5 मिनट तो 5 मिनट सबके लिए बराबर। साथियों, आज जब मैं पहली बार किसी का नाम ना ले पाऊँ तो क्षमा चाहता हूँ। मंच बड़ा है, बहुत सारे लोग परिचित हैं और हमारा समय चला जाए। सबसे पहले इन आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पारसी समाज के शैक्षिक आर्थिक विकास के नाम पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार 30-32 साल से समाज में हूँ, कोई चिंतन शिविर आज तक आयोजित पारसी समाज के जिले पर नहीं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चिंतन शिविर के नाम पर चिंतन हो पाए या न हो पाए, इतने लोग इकट्ठा हो गए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि चिंतन शिविर के नाम पर लोग इकट्ठा हो। अब बहनों से निवेदन करेंगे, मेरी अगर आवाज आ रही हो तो मैं तो इस धरती पर आया हूं जहां बताते हैं लोग चिंतन करने वाले ऋषि मुनियों की ही धरती रही है। आंखें बंद करके पलथी मार के और गुड़िया जपते हुए चिंतन किया। तो आप लोग थोड़ा अपना अपना मुंह रोक के, आवाज को थाम के और कान को खोल के 5 मिनट का चिंतन कर लीजिएगा। मेरा ही नहीं, जो लोग कह रहे हैं तो बहुत सारा काम चल जाएगा। एक मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। भारतीय संविधान के अंदर विधायिका जी बैठी हैं, आर्टिकल 45 लिखा गया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। भारतीय संविधान के लागू होने के 10 साल के अंदर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व होगा। और चूंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट में था तो लागू नहीं हो पाया। उसका इंप्लीमेंटेशन न्यायपालिका के जरिए संभव नहीं था। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जब यह आर्टिकल जोड़ा गया था तो संविधान सभा में तमाम लोगों के पेटों में पीड़ा हुई थी। इस संविधान सभा में सिंबल ऑफ नॉलेज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा के एक आदमी को जवाब दिया था। कहा था कि संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर अगर आप हर बच्चे के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं करोगे तो देश में अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद को आप रोक नहीं पाओगे। हर बच्चे को और लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर पाओगे। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हर बच्चे को लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी ही चाहिए। उसके बाद राइट ऑफ एजुकेशन आया। आपको गौर करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग वकील लोग हैं, पॉलिटिशियंस लोग हैं। कमिश्नर साहब, आपने कहा
तो मैं आता हूं, कभी भी मौका मिलता है तो 2 मिनट का, तो 2 मिनट में भी अपनी बात कहीं ना कुछ करके जाता हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में लिखा है, गौर करिएगा, कि कोई भी शैक्षिक संस्थान जो सरकार, भाई साहब शिक्षक शुभ हो सकता है, विद्वान हो, सुन लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में लिखा है कि कोई भी शैक्षिक संस्थान जो राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से पोषित है या उसको कोई भी सहायता मिलती है, उस शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। गौर करिए कमिश्नर साहब, पढ़ लीजिएगा सब लोग आर्टिकल 28। किसी भी शैक्षिक संस्थान में जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित है उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन सारा काम चल रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, इसका सॉल्यूशन है वन नेशन वन एजुकेशन, इक्वल एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इससे बात करना पड़ेगा। और जब आप सामाजिक चिंतन में आते हैं, कुरीतियों में, जब तक चिन्हित नहीं करोगे कि कुरीतियां क्या हैं, तब तक बात नहीं बन पाएगी। और दहेज रहित कन्या, दहेज रहित विवाह में 2 बातें करेंगे। अपना समय मुझे भूल जाऊं तो याद करा देना भैया, टाइम हो रहा है, लेकिन बस एक सब्जेक्ट को बोलना था। आपको जो दहेज रहित शादियां करना है, फार्मूला दे देता हूं। तो उसके लिए बार बार लोग कह रहे हैं शिक्षित हो तब हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज्यादा दहेज मांगते हैं, दहेज लेते हैं और दहेज देते हैं। इसका सॉल्यूशन यह है कि समाज के प्रतिष्ठित लोग जिस दिन दहेज रहित शादियां लेना शुरू कर देंगे, समाज के लोग उसकी नकल उतारेंगे और दहेज रहित शादियां शुरू कर देंगे। अब दूसरा एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, कैसे बात खत्म कर रहा हूं मित्रों। एक सामाजिक कुरीति है मृत्यु भोज। किसी के घर में कोई मरा है, चाहे बीमारी से मरा है, चाहे नेचुरल डेथ हुई है, चाहे एक्सीडेंट से मरा है, और उसके बाद उसके यहाँ ये दबाव बनाना कि मृत्यु भोज करिए, नहीं तो आपका हुक्का पानी बंद। ये बंद होना चाहिए। ये अनिवार्य जो परंपरा है इसको खत्म करना चाहिए। पासी समाज के लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि ये परंपरा अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक होना चाहिए। जिसकी मर्जी हो करे और जिसकी मर्जी हो ना करे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। मित्रों, इस चिंतन शिविर में इतनी बात किया आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मौका मिलेगा, फिर बात करेंगे। जय भीम, जय पासी समाज। देखिए, हम 83